हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। और मेरा तो आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पर एक पॉट रखा हुआ था मिट्टी का, टूट गया है। तो अब मैं दूसरी व्यवस्था करूँगी, क्योंकि तुरंत तो दूसरा पॉट कहीं से मिलने वाला नहीं है। तो मैं क्या जुगाड़ लगा रही हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। कभी कभार ऐसा अगर आपके साथ हो जाए तो बहुत काम की चीज़ें आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और जैसा कि आप सबको पता ही है, मेरी चैनल का नाम ही रिसाइकल ज़िंदगी है, तो मैं ज़्यादातर चीज़ें रिसाइकल कर देती हूँ। तो अब कोई बात नहीं, मिट्टी का जो पॉट था वो टूट गया। अब हम क्या करेंगे कि ये एक बास्केट पड़ी हुई थी, ये भी टूट ही चुकी है, किसी काम की नहीं थी। तो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें पहले से ही डिजाइन होती है, छेद छेद होते हैं इसमें, तो ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें मिट्टी भर नहीं सकते हम, क्योंकि ये गिर जाएगी। तो मैंने एक पॉलीथीन लिया है, पॉलीथीन भी रीयूज़ हो जाएगा, फेंकने की बजाय इसमें डाल दिया है। और यहाँ पे कर देंगे हम, और मतलब पॉलीथीन में छेद कर देंगे, डलिया में तो होते ही हैं। यहाँ पे दूध आ गया था, दूध वाला चिल्ला रहा था, तो पहले मैंने ये काम छोड़ के सोचा पहले दूध ले लेते हैं, फिर चलते हैं और आपको बताते हैं किस तरीके से गार्डनिंग में छोटी छोटी चीज़ें काम आ जाती हैं और खर्चा भी नहीं करना पड़ता हो हमें। घर के ही सामान जो हम फेंक देते हैं वो आप यूज़ करके और अच्छे से गार्डन तैयार कर सकते हैं अपना। तो मैंने क्या किया था कि जो डलिया थी मेरी टूटी हुई, वो पहले से ही उसमें मतलब डिजाइनर होती है, छेद होते हैं, जाली वाली होती है, तो उसमें पॉलीथीन लगा दिया। और पॉलीथीन में थोड़ी 2 4 6 10 छेद कर दिए, ताकि इसका ड्रेनेज होल बन जाए। पानी ओवर वाटरिंग होगी तो पानी निकल जाएगा। और बस ये वाला जो पौधा है मैंने इसमें रख दिया है, जो टूट चुका था उसका पॉट। और थोड़ी सी कटिंग भी कर दी है, वो हो गई थी उसकी ग्रोथ ज़्यादा, तो उसकी कटिंग भी ज़रूरी थी, तो कटिंग कर दी। और इसके बाद मैंने इसको फिर से जहाँ जो को त्यों लगा दिया। नहीं तो अभी मैं नया पॉट इतनी जल्दी कहाँ से लाती हूँ, अगर ये पौधा ऐसा पड़ा रहता तो ये पौधा ख़राब हो जाता। तो ये काम भी हो गया। और एक आइडिया आप लोगों को मिल गया है कि किसी भी चीज़ को अगर आपको करना है, करने का मन है, तो ज़रूरी नहीं होता है कि हर जगह आप अपना पैसा ही खर्च करें। थोड़ी सी इन चीज़ों से भी आप अपना कर सकते हैं। अगर आपको गार्डनिंग का शौक़ है ना, तो इस तरीके से जुगाड़ से आप कई चीज़ें रीयूज़ करके और अपना बढ़िया सा गार्डन तैयार कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने, देखिए ये भी मेरे जो मैं कैन में ये मिट्टी भर रही हूँ, ज़्यादा बड़ा पॉट था वो जो टूट गया था, तो मिट्टी बच गई थी, तो वो मैं इस कैन में भर रही हूँ। तो ये हमारा जो है इन्वर्टर की बैटरी होती है, उसमें पानी भरते हैं, तो ये तेजाब वाला पानी आता है। तो ये उसी की मैंने काट दी थी, क्योंकि ऊपर का हिस्सा इसका थोड़ा सा सकरा होता है, तो बॉटल टाइप का होता है, तो वो काट दिया था। तो ये भी एक गमला ही बन गया है। इसमें भी ड्रेनेज होल कर देंगे हम, तो इसमें भी एक पौधा लगा सकते हैं, और इसमें बढ़िया सा पेंट कर देंगे, तो पता भी नहीं चलेगा कि ये क्या चीज़ है। और नहीं तो ज़रूरत नहीं है, ग्रीन कलर का होता है, अच्छा लगता है। इसमें भी आप पौधा लगा देंगे, तो पौधा देखने में अच्छा लगे, तो ये पॉट मायने नहीं रखता है। तो चलिए, इसको मैंने लगा दिया है, मतलब मिट्टी भर दी है, उसको रख भी दिया है। और अब जो भी मिट्टी बची थी वो भर के मैं फेंक दूँगी और इसको रख दूँगी दूसरी जगह। और अब जब कोई और पौधा मुझे दिखेगा तो उसको हम इसमें लगा देंगे। और ये देखिए हमारी डलिया जो है, इसमें इस तरीके से मैंने लगा दिया है। ये हमारा चाइनीज़ घास है, तो ये बर्बाद नहीं हुई हमारी। और बहुत मेहनत लगती है जब हम गार्डनिंग करते हैं, कोई पौधे वगैरह लगाते हैं। तो देखिए मैं गई थी मार्केट, वहाँ से मैं ये कल से नवरात्रि शुरू हो गई हैं, तो नवरात्रि की जो भी शॉपिंग होती है, हमारे घर में मंदिर है ससुराल में, और माता का, तो माता के श्रृंगार का सामान जो है सब मैं यहाँ से भेजती हूँ। तो मैंने ख़रीद के लाई थी, तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों के साथ शेयर भी कर देती हूँ। तो ये पोशाक है माता की, तो 2 पोशाक ली थी मैंने। और हर 6 महीने में जो चैत्र नवरात्रि होते हैं, ये कुंवार के होते हैं, इसी तरीके से हम लोगों को करना होता है। जवारे बोए जाते हैं, खप्पर रखता है, और वहाँ पर कलश स्थापना होती है। मतलब अब मंदिर है तो सब कुछ होता है। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि जो भी श्रृंगार हमारा माता को चढ़ता है वो सब मैं लेके आई थी। तो मैं वो लगा रही थी, क्योंकि मैंने सोचा चलिए आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ कि क्या क्या लेके आई हूँ, क्या क्या लगता है हमारे यहाँ। तो मैं ससुराल भेज दूँगी ये सुबह, और सुबह से ही माता का वो है। तो ये जो मैं लेके आई हूँ, तो उनका श्रृंगार का सामान है। एक गले में पहनने के लिए कुछ हार है, ये करधन है, और
जो मुझे सही लगता है, या मतलब माता बहुत बड़ी नहीं है तो पोशाक से आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी माता होंगी, तो उसी हिसाब से उनका श्रृंगार का जो सामान होता है, हार वगैरह है, बहुत बड़ा नहीं लगता है उन्हें, छोटा सा लगता है। चूड़ी है और वो सब आपको पता ही है श्रृंगार में क्या क्या लगता है, तो वही सब मैं लेके आई हूँ और यहाँ पे लगा दूँगी और फिर इसके बाद आप लोगों को दिखा दिया है। तो अभी तो ये श्रृंगार का सामान है। और जो पूजा का सामान होता है, जैसे 9 दिन वहाँ पे पंडित जी आते हैं, पाठ करते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है, फिर 9वें दिन हवन होता है, क्योंकि जवारे विसर्जन होता है, ये सब होता है, तो वो वाला सामान भी लगता है 9 दिन का, जो हवन में जो सामान लगता है ना, वो भी आ गया था। तो आप देख सकते हैं इसमें वही सारा सामान है, तो सोचा चलिए ये भी आपको दिखाई दूँ कि क्या क्या लगता है हमारे यहाँ नवरात्रि में मंदिर में। तो यहाँ से मैं सारी चीज़ें भेज देती हूँ। तो ये है उनका जो 9 दिन पूजा में सामान यूज़ होने वाला है। तो चीनी से लेके यहाँ तक कि जो वैसे पैसे चढ़ाए जाते हैं ना, कॉइन्स, वो भी मैं यहीं से भेज देती हूँ, ताकि किसी को कुछ ना करना पड़े, सिर्फ उठा के और कर दिया जाए। तो ये 11 नारियल हैं। इस बार मम्मी ने 11 नारियल बताया था कि 11 नारियल लगेंगे, तो मैंने 11 भेज दिए। वैसे हमेशा 11 नहीं लगते थे, लेकिन उन्होंने कहा 11 चाहिए तो 11 भेज दिए। इस तरीके से यहाँ पे मतलब ये दिया जलाने के लिए तेल होता है और होम जो होगा वो होगा, और ये पतंजलि वाला घी है दिया के लिए ही, अखंड जो जलती है उसके लिए। और ये फलाहार बनाने के लिए चीज़ें होती हैं। पंडित जी आते हैं तो उनका व्रत होता है, तो उनको जो है फलाहार, जब वो आते हैं पाठ करते हैं तो उनको फलाहार खिलाया जाता है। तो ये साबूदाना है, पीठा है, और उसका भी एक पैकेट है कि मतलब मम्मी उनको जो भी उन्होंने लिखवाया होता है पंडित जी ने, वो सारा सामान में हमने ले लिया है, एक बोरी में रख दिया है और कल ये भिजवा देंगे। तो जब आपके पास ये वीडियो पहुंचेगा तो दूसरे दिन होगा नवरात्रि का। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा, मेरा आइडिया जो गार्डनिंग का है वो कैसा लगा, ज़रूर बताएं मुझे कमेंट में, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद दोस्तों।